हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकिपीडिया। आज का जो सेशन है इसमें हम बात करेंगे करंट अफेयर के बारे में। और ये करंट अफेयर आपके वीकली करंट अफेयर्स रहने वाले हैं जो कि फरवरी मंथ के स्टार्टिंग वीक के रहेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन जो है वो अच्छी चल रही होगी। तो उसी में आपने देखा होगा, अगर प्रीवियस पेपर्स को आप एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर जो करंट अफेयर्स हैं वहाँ से आपको जो क्वेश्चन हैं देखने को मिलेंगे। वैसे भी अगर कोई भी एग्जाम स्टेट सर्विसेज का, यूपीएससी का कोई भी एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है, द नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द करंट अफेयर्स वो आपका हर साल बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हो सकता है किसी एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, किसी में ज़्यादा है, बट स्टिल करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो आगे बात करते हैं। विकिपीडिया की तरफ से जो कोर्स है वो लॉन्च किया गया है। इस कोर्स की इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे नंबर भी मेंशन है, आप वहाँ पर भी कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट आप उसे भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले करंट अफेयर के बारे में। इट इज़ अबाउट द पंजाब गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड टू कर्ब द ह्यूमन ट्रैफिकिंग। स्टेटमेंट दी गई है बाय द एनएपीए। ठीक है, एनएपीए क्या है? नॉर्थ अमेरिकन पैसिफिक पंजाबी एसोसिएशन। ये जो इसकी इस्टेब्लिशमेंट है या फिर इनका जो वर्क है वो अगर आप देखेंगे 1995 से आपको देखने को मिलेगा। ये एनएपीए है क्या? एक्चुअली में ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेनली काम क्या है, जैसे कि इसकी फुल फॉर्म से क्लियर हो रहा है, नॉर्थ अमेरिकन पंजाबी एसोसिएशन। ये क्या काम करती हैं कि आपके पूरे जितने भी पंजाबी कम्युनिटी से संबंधित लोग हैं, उनके कोई भी जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करने का काम इसका है, एनएपीए का है। अब यहाँ पे अगर देखें, जैसा कि मेंशन है 1995 से ये जो है ये काम कर रहे हैं। और इन्होंने यहाँ पे अगर बात करें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट के बारे में भी जिक्र देखने को मिलता है। हो सकता है एग्जाम में भी पूछा जाए आपका, क्योंकि इसका जिक्र देखने को मिल रहा है एनएपीए का, तो इसके बारे में भी आ सकता है। माल्टा सी आपका सी है जो कि यूरोप में है। वहाँ पर क्या हुआ था, एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें एक बोट में 250 से 300 जो पर्सनस हैं, दे वर ट्रैवलिंग एंड ट्राइंग टू क्रॉस द सी। ठीक है, अब क्योंकि बोट के अंदर नंबर ऑफ पर्सनस बहुत ज़्यादा थे, उसकी वजह से जो बोट है उसमें एक्सीडेंट होता है और उसमें जितने भी लोग थे वो अपनी जान जो है वो गंवा देते हैं। तो ये जो ज़िक्र है माल्टा सी का, या फिर ये जो ज़िक्र हमें देखने को मिल रहा है वो इसलिए क्योंकि ये जो एसोसिएशन है एनएपीए, ये अपना ओरिजिन जो है वहाँ से ट्रेस करती हैं। एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जो मुद्दा इनके द्वारा उठाया गया था वो ये वाला था। इसके अलावा या बात करें तो आपका ये जो मैक्सिको और यूएसए बॉर्डर है वहाँ पर कई बार क्या होता है कि जो लोग टंकी रूट के थ्रू यूएसए एंटर करने की कोशिश करते हैं तो वो कई बार ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जाल में फंस जाते हैं। क्योंकि जब आप इलीगली किसी कंट्री में एंटर करने की कोशिश कर रहे हो तो उसमें क्या होता है, आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ना तो इस कंट्री के हैं ना तो जिसमें आप क्रॉस करना चाहते हो उसके। तो अगर कोई भी पर्सन जो है वो इलीगली एंटर करने की कोशिश कर रहा है तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसा जो ये पूरा रैकेट है उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाओगे, या फिर आपको ज़बरदस्ती जो है वहाँ से उठा लिया जाएगा। ठीक है, अब ये नाम और ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट कैसे बनती हैं आपके करंट अफेयर में। रिसेंटली ऑपोजिशन जो है उन्होंने पंजाब विधानसभा के अंदर ये मुद्दा रेज किया था, इसी रिपोर्ट का हवाला देते हुए कि जो पंजाब स्टेट गवर्नमेंट है वो आपकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने में सक्षम नहीं है, या फिर वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कंट्रोल नहीं कर पाए। पंजाब के अंदर अगर बात करें तो पंजाब के अंदर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर आपके लॉज हैं जो कि 2010 के अंदर पास किए गए थे और उसको बाद में 2012 के अंदर अमेंड भी किया गया था, जो कि कर्ब करता है या फिर जो इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उसको ख़त्म करने की बात करता है। बट स्टिल आप देखेंगे अभी यूएसए से जो प्लेन है वो इंडिया के अंदर एंटर किया जिसमें बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स थे जो कि अमृतसर में ही लैंड किया है। उसमें अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ पर्सन पंजाब की स्टेट से कम है ऑल दो, बट आने वाले जो अदर, जैसे कि अभी ये एक प्लेन के अलावा और अदर प्लेन्स भी आएंगे, वो जो सभी प्लेन्स हैं उनमें नंबर ऑफ अगर पर्सन देखेंगे तो पंजाब के भी आपको बहुत सारे सिटीजन्स या फिर पंजाब स्टेट के रहने वाले बहुत सारे रेजिडेंट्स जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। दैट शोज़ कि पंजाब की जो गवर्नमेंट है इट इज़ अनेबल टू कर्ब दी इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग, या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो चल रही है उसको रोकने में सक्षम नहीं है। तो उसी के ऊपर ये एनएपीए की जो रिपोर्ट आई थी। आप दो तीन चीज़ें इसमें याद रखेंगे। एनएपीए फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अमेरिकन पंजाबी एसोसिएशन। और ये किस चीज़ के बारे में बात करते हैं? जो भी पंजाबी जो है पंजाब से संबंध रखने वाले या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड या उनके इश्यूज से रिलेटेड इस चीज़ के ऊपर ये बात करते हैं। ठीक है, या फिर उस मुद्दे को उठाते हैं।
नेक्स्ट बात करें वैक्सीन ड्राइव अगेंस्ट द लंपी स्किन डिजीज लॉन्च इन दी पंजाब। पंजाब के अंदर पंजाब के जो एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर हैं गुरमीत सिंह, उनके द्वारा एक जो ड्राइव है वो लॉन्च की गई हैं और इसके अंदर बात की गई है लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में। 2-3 चीज़ें याद रखने वाली हैं। लंपी स्किन डिजीज़ जो है वो आपकी किससे संबंधित है? वो आपकी एनिमल से रिलेटेड है, बफेलो से रिलेटेड है, भैंस से संबंधित है, जानवरों से संबंधित है। इसमें होता क्या है कि जो भी आपका इन्फेक्टेड एनिमल होगा उसकी स्किन पे लंप आ जाएंगे। लंप इन द सेंस जिस तरह से बैल होता है, बैल के जो ऊपर एक लंप नज़र आता है ना, हम्प जिसे हम कहते हैं, वैसे तो उतना बड़ा तो नहीं बट यस उस तरह के लंप छोटे साइज़ में बहुत सारे पूरी स्किन पे जो है वो बन जाएंगे और ये ऑब्वियसली जो एनिमल है उसकी हेल्थ पे भी इफेक्ट डालेगा। तो इस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए पंजाब सरकार के द्वारा ये इनिशिएटिव चलाया गया है जिसके अंदर 1.13 करोड़ रुपए जो है वो यूज़ किए जाएंगे वैक्सीन ड्राइव को चलाने के लिए। मतलब जो ये बीमारी है इससे संबंधित जितने भी जानवर हैं उन सब में ये वैक्सीन के थ्रू इस जो बीमारी है उसको एलिमिनेट करने की कोशिश की जाएगी। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव और आपके लिए एग्जाम में यहाँ से संबंधित क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज स्टार्टेड द एलिमिनेशन फॉर द या फिर वैक्सीन ड्राइव फॉर द लंपी स्किन डिजीज। तो पंजाब आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद बात करें पंजाब गवर्नमेंट इस्टेब्लिश डेडिकेटेड पुलिस स्टेशन एट द करतारपुर कॉरिडोर। आप जानते होंगे करतारपुर कॉरिडोर के बारे में। इसमें नई चीज़ क्या है कि करतारपुर कॉरिडोर का जो एग्रीमेंट था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वो रिसेंटली दोबारा से रिन्यू किया गया था और इसके अंदर एक और जो चीज़ है वो ये है कि करतारपुर कॉरिडोर में जैसे बहुत सारे पिलग्रिमेज मतलब श्रद्धालु जो है एक जगह इस आपके इंडिया से पाकिस्तान की तरफ जाते हैं, पूरा कॉरिडोर है। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती थी कि अर्ली जो डिवोटीज थे, जो मतलब पहले लोग जाते थे, उनको अगर किसी भी तरह की कोई कंप्लेंट करनी है, चाहे कोई भी पर्पस हो, तो उसके लिए उनको जो नियर बाय पुलिस स्टेशन पड़ता था वो डेरा बाबा नानक पुलिस स्टेशन पड़ता था। ठीक है, जो कि डिस्टेंस पे था। ठीक है, अब उस चीज़ को थोड़ा सा आसान करने के लिए यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा करतारपुर साहिब कॉरिडोर के पास एक न्यू पुलिस स्टेशन जो है वो इस्टेब्लिश किया गया है। अगर बात करें इस पुलिस स्टेशन के बारे में तो इसकी इन्फॉर्मेशन बटाला के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसएसपी ने दी है। इन्होंने कहा है कि जो न्यू पुलिस स्टेशन होगा इसके अंदर 10 पर्सन्स का एक स्टाफ होगा जो कि हेडेड बाय दी एसएचओ होगा। तो एक नई चीज़ है इस चीज़ के लिए, ताकि जो पिलग्रिमेज या धार्मिक श्रद्धालु हैं जो यहाँ से करतारपुर कॉरिडोर जो है दर्शन के लिए जाते हैं उनके लिए एक सहूलियत का काम जो है ये करेगा पुलिस स्टेशन। नेक्स्ट बात करते हैं पंजाब डीजीपी गौरव यादव इनॉग्रेट्स नेशनल एक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप 2025। सबसे पहले बात करें इस चैंपियनशिप के बारे में। देखिए ये जो आपका एक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप है इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 1967 से जो है इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा, जैसे कि इंडियन एसोसिएशन या फिर इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एक्वेस्ट्रियन। अब अगर बात करेंगे एक्चुअली में है क्या, तो ये जो हॉर्सेज होते हैं उनके साथ या फिर उनका यूज़ करते हुए गेम्स जो है वो इसके अंदर प्ले की जाती हैं। ठीक है, खेली जाती हैं। आपके करंट अफेयर में अंदर क्या पूछा गया है या बताया गया है, वो आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ द पुलिस डीजीपी जो पंजाब के हैं गौरव यादव, उन्होंने इनॉग्रेट किया है इस साल का नेशनल एक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप, जो कि कहाँ पर होगा, पीएपी कैंपस जालंधर के अंदर। ठीक है, अर्लियर होता क्या था ना, देखिए जिस टाइम पे ब्रिटिशर्स थे उस टाइम पे होता ये था कि ये जो गेम्स है इसमें हॉर्स की रिक्वायरमेंट होती थी और हॉर्सेज जो है बहुत कॉस्टली होते थे, तो सारे लोग इस चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते थे। ठीक है, बट जो आर्मी के ऑफिसर्स थे या फिर पुलिस के ऑफिसर्स होते थे वो इस चीज़ के अंदर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करते थे। तो उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए ये जो चैंपियनशिप है या फिर ये जो नेशनल लेवल के जो गेम है ये आपका प्ले किया जाता है, हर साल आपको देखने को मिलेगा। इस साल की अगर बात करें तो ये आपका जालंधर के अंदर कंडक्ट करवाया गया है और इसके जो इनॉग्रेशन है वो आपके डीजीपी ने किए हैं पंजाब के, जिसमें अगर बात करें तो 15 टीम्स आएंगी जो कि अलग अलग स्टेट पुलिस फोर्सेज होंगी, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज होंगी, आर्मी, नेवी और प्राइवेट क्लब्स जो हैं इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, आपका एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाने के चांसेस बनते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं चंद्रयान 4 के बारे में। देखिए चंद्रयान 4 आपका रिसेंटली इसके लॉन्च की जो डेट है वो एक्सपेक्टेड है 2027 में, ऐसे ही किया गया है कि 2027 तक ये जो है रॉक्स और सैंपल जो है वो चांद से लेके आएंगे और यहाँ पर इंडिया में देखने को मिलेगा। बात करें चंद्रयान 4 की तो इसके अलावा 1, 2, 3 जो है और भी आपको चंद्रयान देखने को मिलते हैं। जैसे चंद्रयान 1 की बात करें 2008 के अंदर
और उसके अलावा चंद्रयान 2 की अगर मैं बात करूं तो 2019 में, चंद्रयान 3 की बात करें तो 23 में, और चंद्रयान 4 की बात करें 2027 में। ठीक है, तो 1 की अगर बात करें, चंद्रयान 1 जो था एक इसरो का इंपॉर्टेंट मिशन था, एम्बिशियस मिशन था और फर्स्ट मिशन था। ठीक है, ऐसा करने वाला इंडिया जो है वो 5वां देश बना था, जिसके अंदर क्या है, चांद की जो सरफेस है वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेनी थी। उसके बाद चंद्रयान 2 की अगर मैं बात करूँ तो वो जो था उसमें चांद की सरफेस पे लैंडिंग की बात की गई थी, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाई थी क्योंकि इसरो का जो कनेक्शन है वो चांद से वो टूट गया था। ठीक है, जिस टाइम पे लैंड करना था उसी टाइम पे वो कनेक्शन जो है चांद वो चंद्रयान से टूट गया, जिसकी वजह से वो जो सॉफ्ट लैंडिंग थी, मतलब धीरे धीरे लैंड होना था, उसकी बजाय वो हार्ड लैंडिंग होती है। ठीक है, और वो जो मिशन था वो सक्सेसफुल नहीं रहता है। चंद्रयान 3 की अगर बात करें, जो कि 2023 में देखने को मिला, ये इसरो का बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन था और ये सक्सेसफुल रहा था, जिसमें सॉफ्ट लैंडिंग की गई थी और वो भी चांद के साउथ पोल पे। ठीक है, तो उसमें ये जो मिशन है इसमें काफ़ी सारा जो डाटा है, इन्फॉर्मेशन है, वो इसरो को मिली। इसके अलावा अब ये जो चंद्रयान 4 होगा, इसके अंदर जो रॉक्स के सैंपल है ये सारे जो है वो कलेक्ट करके वापस हमारी अर्थ के ऊपर लेके आएगा चंद्रयान 4, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। इसके अलावा बात करें, इंडिया सिंगल लार्जेस्ट सोलर सेल मेकिंग यूनिट। ठीक है, जैसा कि आप जानते होंगे सोलर सेल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा, या फिर सोलर एनर्जी की बात करें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे वर्ल्ड में। ये सोलर एनर्जी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो बना था वो इंटरनेशनल मल्टी नेशंस उसके अंदर देखने को मिलते हैं, और उसकी जो फॉर्मेशन है उसमें मेजर जो लीडिंग रोल प्ले किया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस में, वो इंडिया ने किया था, और इसी वजह से उसका हेडक्वार्टर्स भी आपको इंडिया में ही देखने को मिलेगा, गुरुग्राम में। अब देखिए, बात करें इसकी सोलर सेल मेकिंग यूनिट की, तो ये जो सोलर पैनल लगते हैं ना, जिसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट, सोलर एनर्जी कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रिसिटी में आती हैं, वो सोलर पैनल जो हैं उसके अंदर छोटे छोटे फोटोवोल्टिक सेल्स जो हैं वो लगते हैं। ठीक है, ये जो छोटे छोटे फोटोवोल्टिक सेल्स हैं, मॉड्यूल्स हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट आपका तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। जगह की बात करें तो गंगाई कोंडम, जो कि तिरुनेलवेली जगह जो है तमिलनाडु में, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ पर ये जो लार्जेस्ट सोलर सेल मेकिंग यूनिट है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा। इसकी जो इनॉग्रेशन है तमिलनाडु के सीएम ने की थी। ठीक है, बात करें कैपेसिटी की, तो यहाँ पर जो कैपेसिटी है लगभग 4 गीगावाट है, और द यूनिट विल प्रोड्यूस मोनो 182 mm एंड द मल्टी क्रिस्टलाइन सेल ऑफ द 158 mm साइज। ठीक है, ये थोड़ी सी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल आपको नाम, जगह और क्या काम करना है फोटोवोल्टिक सेल्स, वो आपको याद रखने की ज़रूरत है। उसके अलावा बात करें नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपको ये देखने को मिलता है। नेशनल कमीशन फॉर द सफाई कर्मचारी, इसकी जो फॉर्मेशन की गई थी वो 1994 में की गई थी, और अंडर दी नेशनल कमीशन फॉर द सफाई कर्मचारी एक्ट 1993 के अंडर की गई थी। ठीक है, इनिशियली जो ये कमीशन था आपका 3 साल के पीरियड के लिए स्टैब्लिश किया गया था एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, बट इसको बाद में एक्सटेंड करके 2004 तक बना दिया गया था। बट 2004 के बाद ये जो कमीशन है ये आपका नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी के तौर पे आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछा जा सकता है कि इज इट स्टैट्यूटरी बॉडी और नॉन स्टैट्यूटरी, आप रखेंगे नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड द एम्पावरमेंट। क्यों न्यूज़ में देखने को मिलता है, क्योंकि नेशनल कमीशन फॉर द सफाई कर्मचारी, इनका जो टेन्योर था उसको अभी बढ़ा दिया गया है, मार्च 31 तक कर दिया गया है। ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि टेन्योर कितना बढ़ा दिया गया है कितना नहीं, बट स्टिल इसकी वजह से ये न्यूज़ में रहा है, तो वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं। पहले तो आप याद रखेंगे नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसके बाद ये जो कमीशन है इसमें एक चेयरपर्सन होता है जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट रैंक का आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा वाइस चेयरपर्सन होगा जो कि सेक्रेटरी रैंक का होगा, और 5 अदर मेंबर्स होते हैं जिसमें एक वुमेन जो है वो आपकी इंक्लूडेड होगी। ठीक है, तो ये सारा कुछ मिलके आपका नेशनल कमीशन फॉर द सफाई कर्मचारी बनाता है। अब बात करें इसके काम की, तो काम क्या करता है, जैसे कि नाम से क्लियर है, सफाई कर्मचारी जितने भी ऑल ओवर इंडिया में हैं उन सभी के जो भी इश्यूज़ हैं उसको एड्रेस करने का काम करता है। कई बार ये सुओ मोटो जो है वो भी आपके केसेस को हैंडल करता है, मतलब कि कहीं पे ऑल ओवर इंडिया में किसी भी तरह की जो इश्यूज़ है जिनसे सफाई कर्मचारियों को जूझना पड़ रहा है, तो ये अपने आप उस कमीशन जो है उनके ऊपर काम करने का इसको पावर जो है वो मिली हुई है। ठीक है, तो उसके ऊपर ये काम करता है, यही इसका मेन जो काम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्ट विलियम विजय दुर्ग। रिसेंटली क्या हुआ है, फोर्ट विलियम आपका एक किला है जो कि कलकत्ता में देखने को मिलेगा, हुगली नदी के किनारे पे। उसका जो नाम है उसको बदल के विजय दुर्ग किया गया है। अब ये जो नाम है चेंज इसलिए किया गया है क्योंकि ये फोर्ट विलियम जो नाम था, इसमें जो विलियम है वो आपके इंग्लैंड के तीसरे राजा थे। ठीक है,
फोर्ट विलियम, किंग विलियम थर्ड जो थे राजा थे इंग्लैंड के, उनके नाम पे था। तो अब इसे बदल के विजय दुर्ग किया गया है। ये फोर्ट जो है आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वही फोर्ट है जिसकी वजह से बैटल ऑफ प्लासी हुई थी 1757 में। भारत और आपका जो सिराजुद्दौला थे, बंगाल के नवाब थे, उनके और ब्रिटिशर्स के बीच में एक आपकी लड़ाई हुई थी, वॉर हुई थी, जिसमें क्या हुआ था, बंगाल के नवाब जो है सिराजुद्दौला थे वो हार गए थे। ठीक है, अब उनके हारने की वजह से वो एक पहला इंसिडेंट ऐसा था जिसके बाद आपका पूरा जो ब्रिटिशर्स थे उनको दीवानी राइट जो थी बंगाल में वो मिलनी स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, मतलब रेवेन्यू कलेक्शन की राइट जो है वो मिलनी स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद उन्होंने पूरे इंडिया पे जो है अपना जो कब्जा था वो इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो इसी का नाम जो बदल के अब आपका विजय दुर्ग कर दिया गया है। दुर्ग का मतलब ही किला होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ याद रह जाएगी। फोर्ट विलियम का जो नाम है उसी को बदल के विजय दुर्ग किया गया है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जिसमें आपके पंजाब स्टेट के भी करंट अफेयर्स देखने को मिलते हैं। उसके अलावा आपके जो करंट अफेयर्स हैं वो आपके नेशनल न्यूज़ भी हैं। तो ये आपके वीकली करंट अफेयर्स थे। आपको हर वीक में ऐसे करंट अफेयर देखने को मिलेंगे, साथ के साथ आपको जो मंथली करंट अफेयर्स हैं वो भी देखने को मिलेंगे हमारे चैनल पे। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम आएगा ना उससे रिलेटेड जो भी प्रिपरेशन आपको रिक्वायर्ड है वो इस चैनल पर आपकी साथ के साथ करवाई जाएगी। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हैं। किसी भी तरह का कोई डाउट है, सजेशन है, तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। हम जितना जल्दी हो सके उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिएगा, ताकि आपके अलावा आपके साथ के कोई और भी अगर इस चैनल की पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन तक भी ये वीडियो पहुंच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा उनको बेनिफिट जो है मिल पाए। अगली बार मिलेंगे नए सेशन में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।